फोन नहीं उठा रहे। हाँ, उन्होंने बताया था कि वो मीटिंग में होंगे। चलो मैं नूरी को बता देती हूँ। नूरी, नूरी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए बैठिए, बिल्कुल जी। खालदा भी जल्दी से चाय पानी ठंडा सब कुछ। वही ना, माशाल्लाह, अल्लाह ने तुम पर बहुत ही करम किया है। पहले शहजाद जैसा अच्छा शौहर और अब एहसन। वाह। उफ तौबा अम्मा, उस बुढ़ी रूह का नाम लेना जरूरी था? हद हो गई। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद। बेटा, आप यहाँ पर अपना दिल लगाओ। देखो, वो हाल नहीं करना जो तुमने पहले किया था। हाय अम्मा, मैं पहले क्या करती थी? तो वो नौकरानी मेरी चुगलियां लगाती रहती थी, उस घर में भी काम में पूरे करती थी। लेकिन इस घर की जो खालदा बीबी है ना, बहुत अच्छी है, मेरी हर बात सुनती है। अरे बेटा, नौकरों पर भी तो नजर रखनी पड़ती है ना। नौकर कब किसी के अपने हुए? सर पे खड़ा होना पड़ता है उनके। अच्छा चलो, ये सारी बातें छोड़ो। पहली दफा मेरे घर आई हो, खाना खा के जाओगी, ठीक है? अरे नहीं बेटा, खाने में बहुत देर है, रात हो जाएगी, अकेले घर जाना है मुझे। अम्मा तुम भी ना, अंदर आते हुए 4 गाड़ियां जो खड़ी थी वो देखी नहीं? माशाल्लाह। तो फिर ड्राइवर भी होगा ना, भिजवा दूंगी मैं। आराम से बैठो, जरा मैं देख के क्या बना। या अल्लाह, मेरी बेटी को अब तो अक्ल दे दे। अब तो ये होश के नाखून ले ले। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। साहब की कोई घर पे कॉल आई? नहीं बीबी जी। मुझे भी कोई कॉल नहीं है, शायद काम में बिजी होंगे। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में जा रही तो मेरे कॉफी लिया। जी ठीक है। थैंक यू। बहुत बिजी थे आज आप? मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई आपने। इंतजार कर रही थी मेरा? जाहिर है, इंतजार नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? इतनी कॉल्स की, ना ही कोई कॉल उठाई और ना ही कॉल बैक किया। आई एम सॉरी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जब मैं फ्री हुआ तो तुम मसरूफ हो गई शायद। मैं मसरूफ नहीं तो? क्यों, आपने कॉल की थी क्या मुझे? नहीं, कॉल तो नहीं की थी, लेकिन तुम आज मॉल के बाहर किसके साथ खड़ी थी? क्या हुआ लीना? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। अलीना, क्या हुआ? अली, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। अली, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी... क्या हो गया? मैं शहजाद हूँ, शहजाद हूँ अलीना। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं अक्सर के साथ गई थी वहां पर और उसको कॉल आ गई थी तो वो बात करते करते साइड पे चली गई थी। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं एक्चुअली अपने कोलीग के साथ, तो मैंने तुम्हें वहां देखा। मैं आ जाता तुम्हारे पास, लेकिन मैं अकेला नहीं था ना। जस्ट रिलैक्स। आपको ये तो लगता है कि मैं उसके साथ... हाँ, पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ शहजाद। मेरे यकीन करें, मेरे उसमें कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पे यकीन है ना? अलीना, मैं सच कह रही हूँ शहजाद। अच्छा बस रिलैक्स, ओके रिलैक्स, आई ट्रस्ट यू। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठ, इधर बैठ। अच्छा इधर आओ, इधर इधर। मैं नहीं Just जानती। relax, just relax. बस अलीना, अलीना बस, अलीना बस यहीं रुक, बस प्लीज, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना, हाँ हाँ मैं हूं ना। मैं गलत सोच रहा था कि अलीना मेरे इस तरह ट्रीट करने से ठीक हो जाएगी। उतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। किसी सूरत अपने माजी से निकलने को तैयार नहीं है। मुझे उसे साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लेकर जाना होगा, लेकिन कैसे लेकर जाऊं? वो मानेगी कैसे? और सब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा घर तबाह हो रहा है, मैं सब कैसे समेटूं, नहीं समझ पा रहा मैं। मुझे नहीं लगता आपकी मिसेस को मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कब्ल वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। आप उन्हें एक बार यहाँ लाएं, मैं उनसे मिलकर ही कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर लाना ही तो मुश्किल है, ऐसे पेशेंट को कैसे मनाते हैं मैं नहीं जानता। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसे पेशेंट को कन्वेंस किए बिना नहीं लाया जा सकता। ऐसी सूरत में वो बताने में आमादा नहीं होता कि वो क्या फील करता है और उसे क्या मसाइल दरपेश हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। ऐसे में मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ। दरअसल आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? आप तो जानते हैं कि अम्मा की तबीयत कितनी खराब रहती है, फिर से खराब होना शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दफा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनके सारे टेस्ट करा लूँ। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी अच्छे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाओ। ऐसे ना, आप तो जानते हैं कि मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं, और अम्मा के पास इतने पैसे जमा ही नहीं होते कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके महंगे महंगे इलाज कराएं। इसलिए वो अपने टेस्ट कराती ही नहीं है। और ना तुम कैसी बातें कर रही हो यार, तुम्हारी अम्मी भी तो मेरी अम्मी है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि मेरी चेकबुक लेकर आओ और उसमें अपनी मर्जी के अमाउंट फिल कर लो और किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी अम्मी का चेकअप करवाओ। मैं आपको ला के दे देती हूँ। मुझे तो नहीं ये बैंक शैंक चक्कर और कितने पैसे लगते हैं मुझे तो नहीं पता।
और अगर और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, बिल्कुल मत शर्माना। ऐसा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहले मैं शादी से पहले आपको तंग करती रहती थी और अब फिर से अम्मा की तबीयत, मैं क्या करूं? इट्स ओके ना, वी आर फैमिली। थैंक यू। अब चाय तो पिए, आप क्यों रुक गए? बस तुम्हारे साथ बातों में लग गया। शहजाद भाई इस वक्त? अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है शहजाद भाई? आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं? आई एम सॉरी रमशा, मुझे अपनी परेशानी में एहसास ही नहीं हुआ वहाँ क्या टाइम हो रहा है। नहीं, इट्स ओके। आप बताएं क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? रमशा, मैं अलीना को लेके बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओह, उसने फिर कुछ किया है? मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। आपके कहे बिना ही मैं उसे समझा चुकी हूँ और उसकी बात सुन के तो मुझे काफी तसल्ली हुई थी कि वो समझती है वो गलत कर रही है, मगर शायद वो अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर, आप बताएं अब क्या किया है उसने? वो फौरन से हर एक बात पर रिएक्ट कर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मैं नहीं अली खड़ा, और उसको ऐसा लगता है कि अली की तरह मैं उसे हर बात पर टॉर्चर करूंगा। You know what? अब तो मैं डरता हूँ हर बात उसके सामने करने से। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं क्या करना चाह रही है लड़की अपनी जिंदगी के साथ। रमशा, I think she needs a psychiatrist. आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ, तुम उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो वो शायद मेरी बातों को तो नेगेटिव ही ले ले। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करती हूँ उससे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ करें कि वो मान जाए। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा। खालदा, खालदा, मेरी बात सुनो, छोड़ो वो सफाई, जल्दी से इधर आओ। जी बेबी जी। मैं ना जा रही हूँ जरा एक काम से, अगर साफी कॉल आए तो बता देना कि मैं गई हुई हूँ, ठीक है? और बाकी जो खान सामा है उससे बोलना कि कुछ अच्छा बना दे। आज खाने में जब से आई हूँ रिवायती खाने बनाई जा रहा है। आपको कुछ खास बनवाना है तो बता दे, वो बना देगा। अब हर काम मैं करूँ? तुम बता देना उसे, बल्कि एक काम करो, उससे कहना कि चाइनीज बना ले, साहब को भी बहुत पसंद है। लेकिन साहब तो देसी खाने शौक से खाते हैं। मेरी बात सुनो, बीवी मैं हूं उनकी या तुम? जितना कहा है ना उतना करो। देसी खाना खाते हैं। पता नहीं रमशा मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करने लगती हूँ, इतना बड़ा समझने लगती हूँ। कल शहजाद ने सिर्फ मुझसे पूछा था, मैं समझ रही थी कि वो ये कह रहे कि मैं गलत हूं। मैंने इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट किया कि मुझे अफसोस हो रहा है अब। जब अफसोस ही करना होता है बाद में, तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम? मैं जान के नहीं करती, मुझसे बस हो जाता है। तो साफ कहो ना कि जहन अभी तक उलझनों का शिकार है और तुम इन्हें खुद से सुलझा नहीं पा रही। तो क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि सारे मसले हल हो जाए? मेरी मानो तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। साइकियाट्रिस्ट? तो मुझे पागल कह रही हो? पागल हो नहीं, लेकिन बात पागलों वाली की है तुमने, बल्कि सच कहूं तो जाहिलों वाली। देखो, अगर बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा बंदा पागल भी नहीं होता, बस उसे मदद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हें अपने मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मदद की जरूरत है। चलो तुम्हारे कहने पे मैं चली भी जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि मसले मेरे सारे हल हो जाएंगे? जाकर तो देखो, क्या पता हल हो जाए।
अगर तुम अपने आप को नॉर्मल देखना चाहती हो तो ये कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। अरे यार, हर इंसान की तरह, हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं, अजीब होती जा रही हूँ। तो बस फिर देर मत करो, फौरन से अपॉइंटमेंट लो, ठीक है? शहजाद से बात करती। खुदा हाफिज। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आँखों